मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने अस्माकम उत्सवाह पाठ का अध्ययन किया था। उसका एक्सरसाइज हम आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजेंगे। अगले पाठ की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा पाठ है लोकोक्त्या। लोकोक्ति, लोक मतलब संसार, उक्ति मतलब कथन। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर यह है लोक। लोक का अर्थ होता है संसार, ठीक है ना। और उक्ति प्लस उक्ति, उक्ति का मतलब होता है कथन, कहना, क्या हम कह रहे हैं, ठीक है, उसे उक्ति कहते हैं। और दोनों मिलाकर के आपका पाठ का नाम बन गया लोकोक्त्या, ठीक है। इस प्रकार से आपका पाठ बनता है लोकोक्त्या। मतलब संसार के द्वारा कहे गए विचार, ये लोकोक्ति कहलाते हैं, ठीक है। अब यही बात आपको इस पाठ के माध्यम से आप देखेंगे कि किस प्रकार से संसार में जो बातें कही जाती हैं वो जीवन के लिए अमूल्य होती हैं। ये पाठ के नाम का हमने विश्लेषण किया। अब आइए हम आपको आगे बताते हैं कि जो लाइनें हैं आपको लोकोक्ति पाठ के अंतर्गत, उसमें यह मेन बात है कि ये एक श्लोक का एक अंश है। पूरा 4 लाइन का श्लोक या 2 लाइन का श्लोक जो बनता है आपका, हिंदी में जो कविता होती है उसको हिंदी की जो कविता कही जाती है उसी को संस्कृत में श्लोक कहा जाता है। तो जो श्लोक बनता है 4 लाइन का 2 लाइन का, ठीक है, तो उसमें से एक अंश होती है लोकोक्ति। इसका पूरा श्लोक भी है, उसी का एक भाग है, ठीक। तो इसलिए जब इसके अर्थ को हम समझाएंगे तो आपको पूरे श्लोक का अर्थ हम कहीं ना कहीं बताएंगे, तभी आपको इस कथन का अर्थ समझ में आएगा। देखिए पहला है अर्धो। अर्धो घटो घोष मुपैति नूनम। नूनम का मतलब होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। अर्धो का अर्थ होता है आधा। घटो घड़ा। घोष का अर्थ होता है आवाज करना। उपैति करना होता है। तो अर्धो घटो घोष मुपैति नूनम, आधा भरा हुआ घड़ा निश्चित रूप से आवाज करता है। अब ये पूरा श्लोक है आपका, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घटो घोष मुपैति नूनम, ये पूरा श्लोक है। और उसमें से सिर्फ एक भाग दिया गया है, अर्थात पूरा भरा हुआ घड़ा शब्द नहीं करता, लेकिन जो आधा घड़ा भरा होता है वो बहुत अधिक शब्द करता है। घड़ा मतलब पानी का पात्र, और उसमें अगर पूरा घड़ा भर गया है तब वो जब छलकेगा नहीं, जब उसको लेकर आप एक जगह दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन अगर आधा वो भरा हुआ तो छलकता है। अब इसको कहने का तात्पर्य क्या है? अब इसमें लक्षणार्थ निकालना है आपको। आप जो है अविधा से इसका अर्थ मत निकालिए, अर्थ निकालने की शक्तियाँ होती हैं। तो उसमें जो है सामान्य अर्थ, मतलब ये तो शब्द का अर्थ हो गया। अब ये पंक्ति यह कह रही है कि जिसको थोड़ा सा ज्ञान होता है वो बहुत अधिक ज्ञानी बनता है, बहुत अधिक ज्ञान बांटता है। और जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी महात्मा लोग होते हैं वो एकदम मौन बैठे रहते हैं। जब वो आवश्यकता समझते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तब वह बात बताते हैं। लेकिन जो कम थोड़ा सा ज्ञान पा लेते हैं वो दूसरे को ज्ञान बहुत बांटते हैं। जैसे कि जब घड़ा भरा होता है तब उसका जल नहीं छलकता, लेकिन जो आधा घड़ा भरा होता है वो पानी उसमें से निकलने के लिए छलकने लगता है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। अगला है न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। न का अर्थ होता है नहीं, कूप का अर्थ होता है कुआं। पहले जमाने में नल नहीं होता था, ये है क्या कहते हैं, ये नहीं होता था, मोटर नहीं लगे होते थे, टैप नहीं होता था, कुआं बना होता था, वहाँ से पानी निकाला जाता था। तो उस काल की लिखी हुई ये सूक्ति है, तो इसलिए उसी का वर्णन किया गया है। ना मतलब नहीं, कूप मतलब कुआं, खननम मतलब खुदाई करना, युक्तम उचित है, प्रदीप्ति का मतलब जलती हुई, वहनिना वहन मतलब आग, जलती हुई आग कहाँ पर, गृह घर में,
तो अर्थात घर में यदि आग लग गई है उस समय कुआं की खुदाई करना उचित नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब घर में आग लग गई उसके बाद सोचो कि हम कुआं बनवाएं, फिर उसमें से पानी निकले, तब वो पानी निकाल करके हम आग बुझाएं, ये असंभव है ना, ये मूर्खतापूर्ण विषय है। तो उसी प्रकार से इसका अगला अर्थ यह बता रहा है कि जब कोई कार्य हमारे सामने आ जाए तब हम उसकी योजना बनाएं, तब हम उसकी तैयारी करें, यह अच्छा नहीं है, बल्कि हमें पहले से उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। अब जैसे आपकी परीक्षा है, अब कल एग्जाम है, तो आज आप पूरा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, जबकि आपको सत्र के प्रारंभ से ही अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। वही बात यहाँ बताया गया है कि घर में यदि आग लग ही चुकी है, उस समय अगर कोई कुआं खोदता है और उसमें से पानी निकले तब वो आग बुझाए, तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बहुत पहले से योजनाएं बना के रखनी चाहिए। वो अच्छा कार्य बुरा कार्य जैसे भी संकट आए, हमें पहले से योजना बना के रखना चाहिए। उसी समय योजना बनाना उस कार्य की सफलता के असंभव होती है। ठीक है, अगला देखें, महाजनों एन गतः सपंथा। महाजनों अर्थात महान लोग, एन गतः जिधर से गए हों, सपंथा वही रास्ता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है कि महान लोग जिस रास्ते से गए हों वही अच्छा रास्ता, उधर से चलना चाहिए। तो रास्ता मतलब ये नहीं कि जो सड़क बनी हुई है। कहने का तात्पर्य, इसका भावार्थ यह है कि महान व्यक्ति जो हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो आदर्श लोग हैं, उन्होंने जिस प्रकार से जीवन जिया है उसी प्रकार का जीवन हमें भी जीना चाहिए। जिस आदर्श चिन्हों पर वो चले हुए हैं वही सबसे श्रेष्ठतम जीवन का तरीका है और वैसे हमें भी करना चाहिए। अगला है, छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, जिसमें छिद्र होता है उससे बहुत बड़ा अनर्थ होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अनर्था मतलब विपत्ति। छिद्रेषु छिद्रों में अर्थात अभाव में, अनर्था बहुली भवन्ति, ये इसका तात्पर्य यह है कि जब थोड़ा सा कमी रहती है व्यक्ति के पास तो उसके द्वारा और भी अधिक गलती होती रहती है। छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति मतलब जो जिस प्रकार से अभाव की स्थिति है या कमी है या वो चाहे शारीरिक अक्षमता है, तो उसके द्वारा, जैसे कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जब किसी के पास विपत्ति रहती है तो उस पर और भी विपत्तियाँ आती रहती। ठीक है, छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, एक कमी के कारण और भी कमियां होती रहती हैं, अभाव की स्थिति में और भी घटनाएं घटती रहती हैं, यही अर्थ इसका है। अगला है, इतो भ्रष्टस् ततो नष्टः। इतो भ्रष्टा, यह भ्रष्ट हो गया, ततो नष्टः, तब वह नष्ट हो गया। अब इतो का तात्पर्य यहाँ पर है सदाचार से, व्यक्ति के अच्छे आचरण से। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है इस श्लोक के माध्यम से, यदि व्यक्ति का आचरण दूषित हो गया, यदि उसका चरित्र नाश हो गया, नष्ट हो गया, तब वह व्यक्ति भी नष्ट के समान अर्थात मरे व्यक्ति के समान है। जिसको अपयश मिल जाता है, संसार में अपकीर्ति मिल जाती है, जिसकी बुराई हो जाती है दुनिया में, है ना, किसी प्रकार का अफवाह हो जाता है उसके चरित्र को लेकर के, तो यहाँ कभी इस सूक्ति के माध्यम से बताया है, तो वह व्यक्ति मरने के बराबर उसे कष्ट हो जाता है, वो मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। इसलिए अर्थात ये सूक्ति कह रही है कि अपने आचरण को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा दोष ना हो कि संसार में हमारी अपकीर्ति फैले, हमारी बुराई फैले, हमारे प्रति लोग द्वेष की भावना रखें, ऐसा हमें जीवन नहीं जीना चाहिए। क्योंकि यदि चरित्र नष्ट हो गया तो उसका जीवन मृत व्यक्ति के समान हो जाता है। अगला है, दारिद्र्य दोषो गुणराशि नाशी। दारिद्र्य दोषो, यदि व्यक्ति में दरिद्रता आ जाती है, यदि कोई व्यक्ति दरिद्र है, गुण राशि नाशी, तो उसकी दरिद्रता, उसकी गरीबी उसके संपूर्ण गुणों को समाप्त कर देती है। कैसे समाप्त? जिसके अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि गरीबी सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दुख है व्यक्ति के जीवन में। यदि कोई गरीब व्यक्ति रहता है, इसका भावार्थ यह है, यदि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो उसके पास कितना भी गुण हो, वो कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी वह
अच्छा बोल लेता हो, कितना भी अच्छा व्यवहार कर लेता हो, लेकिन लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि इस समाज में लोग धन वालों के का ही सम्मान करते हैं। तभी कहा गया दरिद्रो दोषो, दरिद्र रूपी दोष है जिसमें, दरिद्रता का अवगुण है जिसमें, जो गरीब है वह, कहने का तात्पर्य गुण राशि नासी, उसके पास चाहे बहुत सारे सद्विचार हो, सद्गुण हो, सब कुछ हो, लेकिन वो उसकी गरीबी उन सभी विचारों को ढक देती है। लोग सिर्फ यही देखते हैं कि वो बहुत गरीब है, उसकी विचारधाराओं को सुनने के लिए अवसर नहीं देते हैं। अगला है अति दर्पे हता लंका। दर्प मतलब होता अभिमान, अत्यधिक अभिमान के कारण हता लंका मतलब लंका स्वयं समाप्त हो गई और लंका के राजा भी समाप्त हो गए। लंका जानते ही हैं, वहाँ के राजा रावण थे और उनका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने जो है राम रूप में अवतार लिया था। तो कह रहे हैं कि जो रावण था उसकी सोने की लंका थी, लेकिन याद रखना अत्यधिक अभिमान होने के कारण वो स्वयं भी नष्ट हो गया और सोने की लंका भी नष्ट हो गई। तो यह सूक्ति कह रही है कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान हमारे पतन का कारण है। चक्रवत परिवर्तनते दुखांचा सुखांचा, यह भी सूक्ति बहुत अच्छी कही गई है कि चक्रवत परिवर्तन, चक्र मतलब चक्र की तरह। आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं या कुछ भी जो भी गाड़ियां हैं चलती हैं, वो चक्र उसमें चक्का उसमें लगा रहता है, पहिया लगा रहता है। चक्र मतलब पहिया। तो जिस प्रकार से जो पहिया लगा रहता है उसमें ना चलने के लिए, तो उसका एक भाग एक बार ऊपर आता है, एक बार नीचे जाता है। तो कह रहे जिस प्रकार से उस चक्र में ना एक भाग ऊपर आता है, एक बार ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जाता आता रहता है, उसी प्रकार से जीवन में सुख और दुख ऐसे आते जाते रहते हैं। चक्रवत परिवर्तनते, चक्र के समान परिवर्तित होते रहते हैं जीवन में। क्या? सुखानिचा दुखानिचा, सुख और दुख चक्र के समान क्रमशः आते जाते रहते हैं। तो अगर दुख है, सुख ये कह रही है, तो हमें जो है बहुत घबराना नहीं चाहिए। सुख के दिन भी आएंगे, और यदि सुख के दिन आए हैं तो हमें हर्षातिरेक नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख के भी दिन आएंगे। ठीक है। अगला है साहसे श्री प्रतिवसन। साहसे अर्थात जो साहस करता है, जो प्रयास करता है, जो उद्यम करता है। श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब धन। तो जो व्यक्ति साहसी होता है, प्रयास करता है, उद्यम करता है, तो श्री प्रतिवसंती, उसके पास रहने के लिए लक्ष्मी मानो स्वयं चली आती है, उसके पास धन स्वतः हो जाता है। ठीक है। तो साहस और उद्यम के महत्व को इस सूक्ति के माध्यम से बताया गया है। अगला है अति परिचयाद अवज्ञा। ये सूक्ति बहुत आसान लग रही है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में यह बहुत ही अनिवार्य सूक्ति है। ठीक है, बहुत ही उपयोगी सूक्ति है। सूक्ति कह रही अति परिचयाद, अत्यधिक परिचय हो जाने के कारण अति परिचयाद अवज्ञा। अवज्ञा होती है, तिरस्कार होता है, अर्थात किसी के से बहुत ज़्यादा सन्निकटता नहीं बनानी चाहिए, बहुत समीपता नहीं होनी चाहिए। अत्यधिक समीपता बनाए रखने से, अत्यधिक उसके घर जाने से, अत्यधिक परिचय कर लेने से क्या होता है, एक जो सम्मान का भाव होता है एक दूसरे के प्रति, वो समाप्त हो जाता है और एक दूसरे का तिरस्कार होने लगता है। इसलिए हमें जो व्यवहारिक संबंध हम बनाते हैं, सूक्ति यह कह रही है कि जो हम व्यवहारिक जीवन में संबंध बनाते हैं, मित्रवत संबंध चाहे जैसा संबंध हो, उसमें एक दूरी अवश्य होनी चाहिए। जब दूरी समाप्त हो जाती है तो वो सम्मान भी खत्म हो जाता है और एक दूसरे की अवज्ञा होने लगती है, एक दूसरे की अवहेलना होने लगती है। ठीक है। तो इस प्रकार से इन 10 सूक्तियों को आप पढ़िएगा और इसके अर्थ को जानिएगा, और उसी के अनुसार इसमें प्रश्नोत्तर है, और हम आपको प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में भेजेंगे, बताएंगे, या फिर आपको PDF के माध्यम से आपके पास पहुंचा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।